पैराग्राफ 3 आर्टिकल 12 ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन 1988 ब्राज़ीलियन ना तो नेटिव ब्राज़ीलियन को डिफाइन करता है। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए अक्टूबर में, और भाई ये जो न्यूज़ थी वो वायरल हो गई, ऑब्वियसली होगी। एक देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई चुना जाता है, बनता है, तो वो न्यूज़ हर जगह आती है। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी क्योंकि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है, ठीक है। तो ये न्यूज़ सब जगह वायरल हुई, ग्रुप्स में आ रही थी, सोशल मीडिया में आई हर जगह कि भाई ऋषि सुनक जो हैं एक इंडियन, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए। यूके ने, इंग्लैंड ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया है, ब्रिटिश ने, और आज उनका प्राइम मिनिस्टर एक इंडियन है ना। तो भाई कर्मों का फल मिला, अब हमारा उनके ऊपर राज आ गया। ऐसे पोस्ट आ रही थी, ऐसी बातें हो रही थी। तो फिर उसमें एक और चीज़ आई कि भाई वो तो बन गए, चलो ठीक है, यूके के प्राइम मिनिस्टर, क्या मैं एक इंडियन ब्राज़ील का राष्ट्रपति बन सकता हूँ? ठीक है। तो ब्राज़ील में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं है वहाँ पे। तो क्या मैं वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता हूँ ब्राज़ील का? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठा। कुछ लोगों ने कुछ पूछा भी था, कमेंट भी आए थे। तो मैंने कहा चलो भाई मौके का फ़ायदा उठाते हैं और इसी बात पे हम वीडियो बनाते हैं कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है किसी को बनना हो तो, और क्या मैं एक फॉरेनर बन सकता हूँ क्या वहाँ का राष्ट्रपति, ठीक है। तो अभी हम इस पे बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कर दो मेरे प्यारे भाइयों, और सब्सक्राइब कर दो। लाइक करने से जो है थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है, यूट्यूब को लगता है भाई कंटेंट अच्छा है तभी तो लाइक आ रहे हैं ना, है ना। कंटेंट खराब होगा तो लाइक आएंगे क्या? तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक मार दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताऊंगा। अगर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट किसी को बनना है तो, चुनाव लड़ना है तो, बनना तो वो फिर वोट मिलने चाहिए ना। अगर इलेक्शन में खड़ा होना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उस पर हम अभी बात करेंगे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ब्राज़ीलियन सिटीजन होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी, फुल एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। अब इसका क्या मतलब है? जो पॉलिटिकल हमारे जो राइट्स होते हैं, जैसे वोट डालना, ये सारे आपके करे होने चाहिए कि भाई मैं ब्राज़ीलियन सिटीज़न हूँ, मैं सारे इलेक्शंस में सब कुछ वोट डालता हूँ। इलेक्शन कार्ड है मेरा, वोटर आईडी जैसे हम बोलते हैं, वहाँ पे टीटुलो इलेक्टोरल बोलते हैं, इलेक्टोरल टाइटल आइडेंटिटी कार्ड होता है। और इलेक्टोरल एनलिस्टमेंट मतलब वही वोटर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका वहाँ पे। ये सिटीजन्स ही कर सकते हैं, फॉरेनर नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो फॉरेनर बन सकता है, वो तो यहीं पे ख़त्म हो गया है ना। फॉरेनर किसी दूसरे देश का नागरिक, ब्राज़ीलियन नेशनलिटी नहीं है तो वो नहीं बन सकता, वो तो पहले पॉइंट में ही ख़त्म हो गई बात। अभी हम और आगे जाएंगे। तो क्या होता है, अगर आपको जिस इलाके में चुनाव लड़ना है वहाँ पे इलेक्टोरल डोमिसाइल होना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मतलब मुझे रियो डी जनेरो से खड़ा होना है तो मेरा वहाँ पे डोमिसाइल होना चाहिए, पुणे से खड़ा होना है तो पुणे में डोमिसाइल होना चाहिए, है ना, ऐसा होता है। तो वैसे ही साओ पाउलो से खड़ा होना है तो वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये हो गया। अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका अफिलिएशन होना चाहिए, आप किसी मेंबर होने चाहिए, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के 6 महीने पहले से ही आप मेंबर होने चाहिए। ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है। अब हम एज की बात करते हैं। मिनिमम एज क्या है? 35 ईयर्स है मिनिमम एज, 35 साल। ब्राज़ील का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सीनेटर। सीनेटर जो है क्या होता है वो बताता हूँ। सीनेटर जो है वो, सीनेट जो होती है उसको सेनाडो फेडरल बोलते हैं। जैसे ये समझ लो हमारे यहाँ राज्यसभा होता है ना, उस तरह का होता है। तो वो जो सीनेट है उसमें अगर आपको जाना है, अपर हाउस लोअर हाउस होता है ना, तो वैसे ही होता है वो। तो अगर वो सीनेट हाउस में आपको जाना है तो उसका 35 है, प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी 35 ईयर्स है, और वाइस प्रेसिडेंट की 35 ईयर्स है। अभी दूसरी चीज़, अगर आपको गवर्नर बनना है, अब गवर्नर कौन है? मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, फिर चीफ मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पे गवर्नर ही होता है। महाराष्ट्र स्टेट का हेड कौन है?
हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वो गवर्नर हैं। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? वो चीफ मिनिस्टर है, एक नाथ शिंदे हो गए हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो ये होते हैं दो अलग अलग पद हैं, वहाँ पे एक ही पद है। वहाँ पे गवर्नर ही होता है हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे प्रेसिडेंट होता है चीफ ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट। तो ये चीज़ होती है। तो 30 ईयर्स एज होनी चाहिए अगर आपको गवर्नर बनना है, डेप्यूटी गवर्नर बनना है किसी भी स्टेट का या फेडरल डिस्ट्रिक्ट का। फेडरल डिस्ट्रिक्ट क्या है? ब्राज़ीलिया, उसको फेडरल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। जैसे है ना दिल्ली एनसीआर का एरिया, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है लेकिन दिल्ली पुलिस उसके अंडर नहीं आती क्योंकि वो राजधानी है दिल्ली। उसी तरह फेडरल डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। तो वहाँ पे भी जो है गवर्नर होता होगा उनका। उतना अब डिटेल में नहीं पता ब्राज़ीलिया के बारे में, वो भी हम आपको कभी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। अभी एक और चीज़ है, 21 ईयर्स जो है वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है फेडरल डेप्यूटी की, डेपुटाडो फेडरल। डेपुटाडो फेडरल जो है वो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है। जो जैसे हमारा लोकसभा में होता है ना एमपी, तो एमपी, एमएलए, मेयर, किसी सिटी का रियो का मेयर बनना है तो उसमें 21 ईयर एज होनी चाहिए। डेप्यूटी मेयर बनना है तो उसमें फिर आपकी जो एज है वो 21 होनी चाहिए। और 18 ईयर एज है काउंसिलर की। काउंसिलर म्हणजे नगर सेवक तो जो नगर सेवक होता है महाराष्ट्र में उसको नगर सेवक बोलते हैं, कॉरपोरेटर बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में हिंदी भाषी जो एरियाज हैं वहाँ पे उसको पार्षद बोलते हैं। तो अगर आपको पार्षद नगर सेवक बनना है तो उसकी एज 18 है। तो ये तो हो गई भैया इलेक्शन लड़ने की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। इसका फोकस था प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या एक फॉरेनर बन सकता है। तो जैसा आपने देखा फॉरेनर तो नहीं बन सकता क्योंकि ब्राज़ीलियन नेशनलिटी चाहिए। तो मैं इंडियन नेशनल हूँ तो मैं नहीं खड़ा हो सकता इलेक्शन में। अब बात आती है कि क्या मैं ब्राज़ीलियन नेशनलिटी ले लूँ? मैं तो एलिजिबल हूँ, आज भी जाके आज भी मिल जाएगी मुझे, पीआर है मेरे पास। तो अगर मैं आज भी जाता हूँ तो मैं ब्राज़ीलियन सिटीज़न बन सकता हूँ। तो क्या मैं ब्राज़ीलियन सिटीज़न बन के अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकता हूँ? क्या एज भी हो जाएगी तब तक तो है ना? क्या बोलते हो, लड़ लूँ? ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि मैं लड़ सकता हूँ कि नहीं। तो देखो भाई और बहनों, सीधे मुद्दे पे आते हैं। पैराग्राफ 3 आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ब्राज़ील का जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है 1988 का, उसका पैराग्राफ 3 आर्टिकल 12 ये कहता है, पैराग्राफ 3 आर्टिकल 12 और उसमें एक और सेक्शन 3 है, वो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ पोजीशंस जो हैं वो सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्राज़ीलियन नेटिव्स के लिए हैं। ब्राज़ीलियन नेटिव ही उसमें एलिजिबल है चुनाव लड़ने के लिए और इलेक्ट होने के लिए। वो कौन सी पोजीशंस हैं वो मैं बताता हूँ। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़। चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ का प्रेसिडेंट कौन होता है? चैम्बर ऑफ डेप्यूटी समझ लो लोकसभा हो गई और उसका प्रेसिडेंट हो गया स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर जो है चैम्बर ऑफ डेप्यूटी का प्रेसिडेंट है, वो ब्राज़ीलियन नेटिव होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल सीनेट, जैसे हमारे होता है ना राज्यसभा है, अपर हाउस, लोअर हाउस, तो उनके जो भी स्पीकर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो ब्राज़ीलियन नेटिव होना चाहिए। अब हो गया है मिनिस्टर ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट। अब ये समझ लो कि जो उनका फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वैसे उनका फेडरल सुप्रीम कोर्ट है। तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी ब्राज़ीलियन नेटिव होने चाहिए। और डिप्लोमेटिक करियर, अब आप सोच रहे होगे भाई मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में लग जाऊं और डिप्लोमेट बन के इंडिया आ सकता हूं, नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, उसमें भी डिप्लोमेटिक करियर में भी जाना होगा तो आप ब्राज़ीलियन नेटिव होने चाहिए। ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस का अगर आपको ऑफिसर बनना है वो भी नेटिव ब्राज़ीलियन के लिए रिजर्व्ड है। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, ये समझ लो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो भी ब्राज़ीलियन नेटिव होना चाहिए। ये जो पोजीशंस मैंने बताई हैं ये ब्राज़ीलियन नेटिव्स के लिए रिजर्व्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राज़ील 1988।
अब क्या होता है भाइयों और बहनों, अब आप ये पूछोगे कि भैया नेटिव ब्राज़ीलियन का क्या मतलब होता है। नेटिव ब्राज़ीलियन का मतलब होता है पोर्तुगीज़ में नाटो ब्राज़िलेरो, ठीक है, NATO, नेटो। ये वो नेटो वाला नेटो नहीं है, हाँ, यूरोप का और अमेरिका वाला नेटो नहीं है, ये नातो है, नातो ब्राज़िलेरो। वो नेटो है, ये नातो है, ठीक है। तो नातो ब्राज़िलेरो होने चाहिए, ब्राज़ीलियन नेटिव। और अगेन पैराग्राफ 3 आर्टिकल 12 ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन 1988 ब्राज़ीलियन नातो नेटिव ब्राज़ीलियन को डिफाइन करता है। तो उसमें क्या लिखा है, पहला पॉइंट है उसमें कि जो लोग ब्राज़ील बॉर्न हैं, अगर उनके पेरेंट्स भी अगर ब्राज़ीलियन नहीं हैं और फॉरेनर्स हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने जो देश है उसकी सर्विस में नहीं होना चाहिए। मतलब इसको मैं थोड़ा इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इंडियन लड़की से शादी करता हूँ, उसको ब्राज़ील में ले जाता हूँ, हम दोनों का चाइल्ड जो है वो ब्राज़ील में हो जाता है, तो वो बच्चा तो ना तो ब्राज़ीलेरो हो गया है ना, वो थोड़ी इंडियन होगा। वो कहे मेरे मम्मी पापा इंडियन है, मैं तो ब्राज़ीलियन हूँ, है ना। तो वो बच्चा ब्राज़ीलियन हो गया तो वो बन सकता है, खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, लेकिन मैं और मेरी वाइफ इंडिया की सर्विस में नहीं होने चाहिए। मतलब मैं डिप्लोमेट बन जाऊं या मतलब कॉन्सुलेट में मैं नौकरी कर रहा हूं या मेरी वाइफ, ऐसा नहीं चलेगा। इंडिया की सर्विस में नहीं होने चाहिए, सर्विस वहीं की हो, है ना। मतलब इंडिया से हमारा कोई सर्विस नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ होती है, तो वो हमारा चाइल्ड बन सकता है। मतलब फॉरेन पेरेंट्स होंगे और वो बच्चा ब्राज़ील में पैदा होता है तो भी वो बन सकता है। दूसरी चीज़, वो लोग जो विदेश में पैदा हुए हैं लेकिन उनका या तो पिता या तो उनकी माता जी ब्राज़ीलियन है, और प्रोवाइडेड दैट आइदर ऑफ देम इज इन द सर्विस ऑफ द फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। मतलब एक बच्चा जो विदेश में पैदा हुआ है, या तो उसकी माता जी ब्राज़ीलियन है या पिताजी ब्राज़ीलियन है, और वो उनमें से कोई एक जो है वो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट की सर्विस में है। मतलब जो है अपने देश के लिए काम कर रहा है। जैसे हो सकता है कि भाई ब्राज़ीलियन कॉन्सुलेट या ब्राज़ीलियन एम्बेसी में काम कर रहा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो खड़ा हो सकता है इलेक्शन में। मतलब बाहर पैदा हुआ है लेकिन या तो मम्मी ब्राज़ीलियन है या पापा ब्राज़ीलियन है, और वो उनमें से कोई एक ब्राज़ील की सर्विस में है। तीसरी चीज़, जो लोग ब्राज़ील के बाहर जन्मे हैं उनका कोई एक पेरेंट या तो माँ या तो पिता ब्राज़ीलियन है, और वो बच्चे रजिस्टर्ड हैं ब्राज़ीलियन डिपार्टमेंट में, कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट। मतलब उनको रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो ब्राज़ील का रजिस्ट्रेशन हो गया है बर्थ का उनका, ठीक है। और दूसरी चीज़, और वो ब्राज़ील जाते हैं रहने के लिए कभी भी, और वो लोग ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप ले लेते हैं। तो ये लोग भी जो हैं एलिजिबल हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। नेटिव ब्राज़ीलियन का अर्थ ये हुआ कि या तो आप ब्राज़ील बॉर्न हो, ब्राज़ील में पैदा हुए हो, या फिर अगर आप बाहर पैदा हुए हो किसी दूसरे देश में, तो या तो आपकी माता जी या तो आपके पिताजी ब्राज़ीलियन हैं, और या तो वो सर्विस में है या तो वो सर्विस में है ब्राज़ील की, या आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है ब्राज़ील गवर्नमेंट में, है ना। बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है और फिर आप ब्राज़ील जाके रहते हो और ब्राज़ील की नेशनलिटी ले लेते हो। तो ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में राजा भैया ब्राज़ील वाले फिट नहीं होते, है ना। ना मैं ब्राज़ील में पैदा हुआ हूँ, ना मेरे माता पिता या दादा दादी कोई भी ब्राज़ीलियन है ना। तो मैं ब्राज़ील का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता, और ये चीज़ है। तो कोई भी फॉरेनर है, अगर आप ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप लेते हो तो ब्राज़ील का इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते। नेटिव ब्राज़ीलियन होना चाहिए, पेरेंट्स हो, या तो फिर आप ब्राज़ील में ही बॉर्न हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया है कि जैसे ऋषि सुनक बने हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर, वैसे हम लोग नहीं बन सकते ब्राज़ील के। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए ऐसा इंटरेस्टिंग तो वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।